हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका मेरे चैनल पे बहुत 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 सारा स्वागत है। आज महाशिवरात्रि के उत्सव पे मैं रीडिंग लाई हूँ यू वर्सेस देम। उनके क्या थॉट्स हैं, आपके क्या थॉट्स हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं, आपकी क्या फीलिंग्स है, कौन ज़्यादा एक्शंस ले रहा है, कौन कम एक्शंस ले रहा है। आज हम बेसिकली यू वर्सेस देम करने वाले हैं एंड इवेंचुअली हम देखेंगे कि कौन कौन सी फीलिंग्स इस कनेक्शन में इन्वॉल्व्ड हैं, क्या आउटकम इस कनेक्शन का हो सकता है, कहाँ पर आप लोग काम कर सकते हो। ओके, आज की ये पूरी रीडिंग इन सारी बातों पर रिलाइड होगी। ओके, ऑल्सो गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आपको नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा होगा, उस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, ऑल्सो गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आपको नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा होगा, उस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, अभी आपकी स्क्रीन पे 2 पाइल्स आएंगे, उन दोनों पाइल्स में से आपको इंट्यूटिवली अपना पाइल सेलेक्ट करना है। आपका जितना मन हो उतना टाइम ले सकते हैं, और अगर आपको एक पाइल से ज़्यादा पाइल से रेजोनेट कर रहे हो तो आप दोनों पाइल्स की रीडिंग चेकआउट कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे दोनों पाइल्स के। ओके, ओके गाइज, आई होप आपने अपना फाइल अभी तक सिलेक्ट कर लिया हो। अगर नहीं कर पाए हैं तो आप वीडियो को पॉज करके अपना टाइम ले सकते हैं। ओके, विदाउट एनी फर्दर डिले, ओ यस, प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपके पास सारी नोटिफिकेशंस पहुंचती रहे टाइम टू टाइम। ओके, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट इनटू पाइल 1। हाय पाइल 1, अगर आपने ये मैं सेलेक्ट करी थी तो ये रीडिंग आपकी है। लेट्स कनेक्ट योर एनर्जीज, आपकी एनर्जी और आपके पार्टनर की एनर्जी। आज हम 2 टेरो डेक्स यूज करेंगे, वन फॉर योर एनर्जीज एंड वन फॉर योर पर्सन्स एनर्जीज। ओके, ओके, these 2 decks, काफी शिफ्टिंग हो रही है, एनर्जी शिफ्ट हो रही है काफी ज्यादा आपके कनेक्शन में। मुझे 5-5 बहुत ज्यादा दिख रहा है, काफी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही है फाइल। आपकी एनर्जी सबसे पहले चेक करते हैं या आपके पर्सन की एनर्जीज पहले चेक करते हैं। Okay, this side will be your person's side and this side will be your side. उनके पर्सन की एनर्जी से कनेक्ट करिए और मुझे बताइए उनके थॉट्स। ओके, द टावर इज हियर। बॉटम ऑफ द डेक, द एम्परर। कूल, उनको लग रहा है कि ये जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, जो भी सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं, वो अच्छे चल रहे हैं। उसके हिसाब से जो सिचुएशन चेंज हो रही है वैसी सिचुएशन चेंज वो चाहते थे, क्योंकि वो मुझे काफ़ी केयर फ्री एनर्जी में इस दौरान दिख रहे हैं। फाइल 1 की एनर्जी। ओके, too many cards, these are too many cards. आपके पर्सन कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को लेकर के थोड़े से फॉर ग्रांटेड हो गए हैं। ओके, वो ना काफी स्नीकी एनर्जी में अभी वर्क कर रहे हैं। मतलब वो ऐसा शो कर रहे हैं कि वो केयर फ्री हैं या उनको फर्क नहीं पड़ रहा, या दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट यू, बट एक्चुअली वो सोच रहे हैं आपके बारे में। वो स्टेप्स भी लेना चाहते हैं बट समवेयर दे आर अफ्रेड, दे आर अफ्रेड ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि उन्होंने इतनी उम्मीद नहीं करी थी कि इस कनेक्शन में इतनी जल्दी इतना बदलाव आ जाएगा और इतने ज्यादा इमोशंस इन्वेस्ट हो जाएंगे। इसलिए वो अपने ना इमोशंस को ऐसे साइड में रखने की कोशिश कर रहे हैं, अपने ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल लाने की कोशिश कर रहे हैं कि दिस इज नॉट द राइट टाइम टू फील इमोशंस, क्योंकि उन्होंने ये कनेक्शन बिल्डअप ही
इमोशंस के उस पर नहीं करा था, मतलब इमोशंस इन्वॉल्व करना इस कनेक्शन में इनका कभी गोल था ही नहीं। सो समवेयर इनको ये चीज़ लग रही है कि चीज़ें इनके कंट्रोल से बाहर जा रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कंट्रोल में, सिनारियोज कंट्रोल में रखने की, लोगों को कंट्रोल में रखने की, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखने की काफ़ी ज़्यादा मतलब वो उनकी आदत है। और जब अब चीज़ें उनके कंट्रोल से बाहर निकलती जा रही हैं तो उनको समझ नहीं आ रहा कि ये हो कैसे रहा है, मतलब हो क्यों रहा है, कैसे हो रहा है, ये तो मैंने प्लान ही नहीं करा था। ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही है। अंदर से बहुत पैनिक कर रहे हैं, बाहर से एकदम कूल शो कर रहे हैं। ओके, अंदर से ये ऐसे हैं, ये अंदर से ऐसे भाग रहे हैं, ठीक है, बाहर से ये ऐसे चिल करके बैठे हुए हैं। हाँ, अगर ये आपको थोड़ा सा अभी कोल्ड शोल्डर दे रहे हैं या कोल्ड बिहेवियर है इनका, बहुत कम रिप्लाईज आ रहे हैं, बात नहीं हो रही है, कॉल्स पे बात नहीं हो रही है, दैट इज बिकॉज ये अभी खुद एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हाट्स हैपनिंग इन दिस कनेक्शन। उनको ये चीज़ खुद ही समझ नहीं आ रही है कि चीज़ें इतनी जल्दी कैसे इतना बिल्डअप हो रही हैं। आपके थॉट्स चेक कर लेते हैं। ओके, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जानते हो कि ये पर्सन अभी थोड़ा सा हाथ पीछे खींच रहे हैं, एंड हेंस आप भी हाथ पीछे खींचने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं लग रहा है इन सारे इनके ये जो गेम प्लान्स चल रहे हैं कि मैं ऐसा करूंगा या करूंगी तो ऐसे चीज़ें कंट्रोल में आ जाएंगी, उन सारी वजह से आप कहीं हर्ट ना हो जाओ, इसलिए वो अभी सारी चीज़ें काफ़ी कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहे हैं। सॉरी, आप अपने इमोशन, वेट, ये अपने माइंड को कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहे हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहे हैं, और आप अपने एक्शंस को कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहे हो, अगेन अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। आप ना अपना ध्यान आजकल भटकाने की कोशिश कर रहे हो। इनफैक्ट आप बाकी सारे यू नो जो ऑप्शंस हों अगर आपकी लाइफ में, तो आप उनसे भी बात करने की कोशिश कर रहे हो, उतना इंडल्ज होने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पे मुझे कोशिश ही नजर आ रही है, क्योंकि यू आर नॉट बीइंग सक्सेसफुल इन दिस होल सिनेरियो। आप अपने अटेंशन डाइवर्ट करने का ट्राई कर रहे हो, बट दीज थिंग्स आर नॉट हैपनिंग। समवेयर आपके जो पर्सन है ये, वो काफी ज्यादा आपकी अटेंशन सीख कर रहे हैं, इतनी ज्यादा कि अब आपको कहीं ना कहीं अपनी प्राइड पे, अपने ईगो पर चीज आती हुई लग रही है कि बेसिकली आप आपकी बातें, आपके इमोशंस नहीं सुन रहे। इट इज दैट बिट्रेल वाली फीलिंग खुद से ही। लेकिन आप इनकी सारी हरकतें नोटिस कर रहे हो, ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, यू आर नोटिसिंग एवरीथिंग। आप इवेल्युएट कर रहे हो। आई थिंक आपने अपने दिमाग में ऐसे कोई डेडलाइन भी बना रखी है कि इससे आगे अगर ये चीज़ नहीं हुई, मतलब इस दिन से आगे अगर ये चीज़ नहीं बढ़ी, तो मैं इस कनेक्शन से आउट हूँ। बट मुझे लग नहीं रहा है कि आप इस कनेक्शन से इतनी जल्दी आउट हो पाओगे, या आप आउट नहीं हो पाओगे। आप फिर भी अपना हाथ पीछे खींचने की कोशिश करोगे, बट एक रेसिडुअल एनर्जी रह जाएगी इस कनेक्शन में। दिस कनेक्शन इज नॉट ओवर येट। ओके, दिस कनेक्शन इज नॉट ओवर। कहीं ना कहीं आपको बिट्रेयल वाली फीलिंग लगती है, आपको लगता है कि आपको थोड़ा इस कनेक्शन को पॉज में डालना चाहिए, थोड़ा सा खुद को बैलेंस आउट करना चाहिए, थोड़ा खुद को नर्चर करना चाहिए, थोड़ा भगवान के हाथ छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें अब आपसे कंट्रोल नहीं हो रही। आपके दिमाग में कहीं ना कहीं 24 घंटे वही इंसान घूम रहा है, और ये आपका तरीका नहीं है किसी भी कनेक्शन को हैंडल करने का। इट इज ओवर पावरिंग योर ओन सेल्फ। मतलब आपके इमोशंस आपके माइंड को या आपको ओवर पावर कर रहा है फिलहाल। टू मैनी सॉर्ट्स, दोनों साइड से काफी दिमाग लग रहा है। कप्स की एक ही एनर्जी है, इमोशंस की एक ही एनर्जी है, एंड दैट टू प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ,
प्रोटेक्टिंग योर प्राइड, योर ईगो। ये आपके इंसान तो अलग ही धुन में मुझे नजर आ रहे हैं। मतलब आपको ऐसा लग रहा होगा कि अपनी लाइफ बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज ऐसे शो कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये ऐसे स्टोरीज डाल सकते हैं या आपको ऐसे अपडेट दे सकते हैं बीच बीच में आकर के कि दे आर हैविंग वेरी फन, दे आर हैविंग फन एंड दे आर पार्टिंग, या फिर काफी काफी मजे में है, वो ऐसे आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। बट कार्ड्स तो काफी डल आए हैं, इनसे इनसे ज्यादा बेटर कार्ड्स तो आपके आए हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि आप इनसे ज्यादा मेंटली वर्स सिचुएशन में हो, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो आपसे ज्यादा खराब सिचुएशन में मेंटली हैं, क्योंकि ये सारी चीजें उन्होंने प्लान ही नहीं करी थी। क्या क्या प्रॉब्लम है आपके पर्सन को चीजें कंट्रोल करने का? क्या चुल मची क्या है इनको? वी हैव डेथ टॉयज। इन्होंने ना अपने दिमाग में खुद ही बाउंड्रीज बना रखी थी, जो कि अब उनको ब्रेक होती हुई सी नजर आ रही हैं, जो कि वो खुद ही ब्रेक कर रहे हैं। ये आपके जो पर्सन है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर वेरी पॉजिटिव, वेरी जेलस काइंड ऑफ पर्सन। और इन्होंने इस बीच कुछ तो ऐसा देख लिया है, कुछ तो ऐसा इन्होंने फील कर लिया, या कुछ तो ऐसा देख लिया है जिससे इनको ये इंडिकेशन मिल गई है कि यू हैव ऑप्शंस। ओके, आप ऐसे इनका वेट करते हुए नहीं बैठोगे, ये चीज इनको रियलाइज होगी, तब से ये पैनिक करने लग गए हैं। ऐसा हो सकता है कि इंसान जेन्युइनली बिजी है अपनी लाइफ में और इसलिए आपको टाइम नहीं दे पा रहा है, और ये मुझे सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड भी नजर आ रहा है। ये इस कनेक्शन को एंड नहीं करना चाहते हैं, ये इस कनेक्शन को एक नई डायरेक्शन भी नहीं देना चाहते, ये बस इस कनेक्शन में फ्लो करना चाहते हैं। ये इनके थॉट्स हैं कि जस्ट गो विद द फ्लो वाली एनर्जी। और आपकी एनर्जी वैसी कि नहीं, मुझे अभी जानना है, अभी जानना है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। आपको इनके माइंड में क्या चल रहा है ये जानना, और यही चीज ये छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। सेक्सुअल टेंशन बहुत हो सकती है आपके कनेक्शन। टेम्परेंस, टॉइस, मिररिंग एनर्जी है काफी ज्यादा। दोनों ही बहुत ज्यादा अपना दिमाग यूज कर रहे हैं, दोनों ही खुद को बैलेंस आउट करने की भी कोशिश कर रहे हैं, दोनों ही ये भी चाह रहे हैं कि सामने वाले स्टेप ले ले। ये तो चलो बात हो गई दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं फीलिंग्स की। दिल क्या कह रहा है, क्या पता है इसमें कुछ इमोशंस की एनर्जी आ जाए। कैसा फील कर रहे हैं फाइल 1 के पर्सन, फाइल 1 के लिए? अरे काफी हिडन फीलिंग्स हैं इनकी, काफी हिडन फीलिंग्स हैं। ओके, करेंटली ये चीज कहीं ना कहीं ऐसा फील कर रहे हैं कि अगर ये इस कनेक्शन में इमोशनली इन्वॉल्व हुए तो ये इस कनेक्शन के साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे। जब 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 ये इस कनेक्शन के बारे में सोचते हैं ना, तो कहीं ना कहीं इनका माइंड हैक हो जाता है, ये सोच नहीं पाते। मतलब ये किसी कंक्लूजन में पहुंचना चाहते हैं इस कनेक्शन को लेकर के, बट इनका माइंड और इनका हार्ट इतना ज्यादा डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स रखता है ना इस कनेक्शन को लेकर के, कि ये खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। और जब ये खुद कंफ्यूज है तो ये आपको जस्टिस कैसे प्रोवाइड करे, ये इनका थॉट है। ये इसीलिए गो विद द फ्लो की एनर्जी में है कि अभी जैसा चल रहा है वैसे जाने दो, क्योंकि इनके मन में फीलिंग्स तो हैं। देखो, फीलिंग्स हैं, ये आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं, बट दे फील कि दिस इज नॉट द राइट टाइम, दे आर नॉट द पर्सन जो कि आपको अपनी लाइफ में चाहिए। आपने या तो इनको बताया कि मुझे ये क्वालिटीज चाहिए अपने पर्सन में, या कुछ ऐसी बात चली है, या इन्होंने कहीं से सुना है, लेकिन इनको पता है कि आपको कैसी क्वालिटी का इंसान अपनी लाइफ में चाहिए, क्या चीजें होनी चाहिए उसमें।
और वो चीज़ें इनको लगता है कि इनके अंदर नहीं है. ऑल्सो आई कैन सी इनको ये चीज़ लगती है कि वो चीज़ें इनके अंदर नहीं है, बट इनको उस चीज़ पे काम भी करने का अभी मन नहीं है. ये नहीं बोलूंगी, अभी इनके पास इतना टाइम नहीं लग रहा है मुझे कि उन सारी चीज़ों पे काम कर सकते हैं. इनका दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है, इनका दिमाग 24/7 इस कनेक्शन में चलता है. इट इज़ लाइक अगर ये कहीं और भी बिजी है ना, तब भी ये कहीं ना कहीं इस कनेक्शन के बारे में अंदर कहीं तो सोच ही रहे होंगे. मतलब आप इनके दिमाग में चल ही रहे हो कहीं ना कहीं. ऐसा भी हो सकता है कि ये आउट ऑफ नोवेयर आपको मैसेज कर देते हो कि व्हाट्सअप या गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, कभी भी. मतलब ज़रूरी नहीं है कि डेली ये चीज़ चल रही है, बट जब इनसे अपनी फीलिंग्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती होंगी ना, तो ये इंसान ऐसा करते होंगे. और इसीलिए आप भी कंफ्यूज हो इस चीज़ को लेकर के कि चाहता क्या ये इंसान. आप ऐसी एनर्जी में चाहता क्या ऐसा ये इंसान, क्योंकि काफ़ी मिक्स सिग्नल्स ही आपको दे रहे हैं. वो मिक्स सिग्नल्स आपको देना नहीं चाह रहे हैं, बट उनके अंदर वो जो खुद से ही लड़ाई चल रही है ना, वो काफ़ी ज़्यादा इनको अनबैलेंस्ड बनाती है. और इसी अनबैलेंस्ड एनर्जी की वजह से इनको लगता है कि अभी ये इस कनेक्शन में 100% इन्वॉल्व होने के लिए रेडी नहीं है. आई कैन ऑल्सो सी कि इनके पास ऑप्शंस बहुत हैं. इनके पास भी ऑप्शंस बहुत है, आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं. इनको दोनों के ही ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा रियलाइज्ड हैं कि दोनों ही मतलब अच्छे लोग हैं दिखने में, बातचीत करने में, क्योंकि इसीलिए ऑप्शंस हैं. एंड कहीं ना कहीं इनको ये चीज़ भी लगती है कि अगर इन्होंने ज़्यादा टाइम ले लिया सारी चीज़ें एनालाइज करने में, तो आप निकल जाओगे. और ये फिलहाल आपको चूज कर रहे हैं. काफी ब्लैंक हो जाते हैं ये आपके पर्सन बीच बीच में. ये चेंज चाहते हैं इस कनेक्शन में, ये ना इस कनेक्शन में चेंज चाहते हैं, बट इनको वही चीज समझ नहीं आ रही है कि चेंज लाए कैसे, क्योंकि इनको अपने पुराने पैटर्न्स नहीं तोड़ना. अगेन मैं कहूंगी ये काफी ज्यादा पॉजिटिव, काफी कंट्रोलिंग भी हो सकते हैं. लाइक नॉट लेटिंग यू गो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है कि ये आपको 100% कमिटमेंट भी नहीं देना चाहते, बट ये आपको छोड़ना भी नहीं चाहते, बिकॉज दे एक्चुअली नो कि अगर इन्होंने आपको छोड़ दिया तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस एग्जिस्ट करते हैं एंड यू कैन इजीली मूव ऑन, ऐसा इनको लगता है. ये आपको एक बहुत ही हाई पेडेस्टल पे बैठाते हैं. इस वजह से इनमें इतना कॉन्फिडेंस लो है, क्योंकि ये शो तो बहुत करते हैं कि इनके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है, ओ आई एम दिस, आई एम दैट, बट इनके अंदर से फटी पड़ी है. ये फिलहाल आपको अपने क्लोज वंस में रखना चाहते हैं, बट नॉट द वन बना करके रखना चाहते हैं. करेंटली उस चीज के लिए रेडी नहीं है. इनकी फैमिली थोड़ी सी ऑर्थोडॉक्स हो सकती है, आप थोड़े से मॉडर्न ख्यालात के हो सकते हो. ये भी इनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा इर्क करता है. काफ़ी सारे बैरियर्स इन्होंने अपने दिमाग में ऐसे बना रखे हैं, जो कि हो सकता है एग्जिस्ट भी करते हो, कुछ तो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बस इनके दिमाग में है. और ये उन सारे बैरियर्स से और आपकी एनर्जी से आपके पास इतने ऑप्शंस है, उन सारी चीज़ों में इतना ज़्यादा फंस चुके हैं, इतना ज़्यादा उलझ चुके हैं कि इनको अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करें. ये इंसान लिटरली ऐसे बैठ गया है. डेविल, भाई फायर बहुत है इस कनेक्शन में, वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत है, डेविल है. ऑब्सेशन, बॉर्डरलाइन ऑब्सेशन भी हो सकता है इनको आपके उससे. मतलब आप अगर कुछ पोस्ट कर रहे हो, कुछ स्टोरी डाल रहे हो, कुछ स्टेटस डाल रहे हो, तो उसको ये ऐसे जूम इन करके देख रहे हैं कि क्या चल रहा है, वेयर आर यू. ये रैंडम क्वेश्चंस भी ऐसे पूछ सकते हैं कि वेयर आर यू, किसके साथ हो, या कहाँ जाने का प्लान कर रहे हो, एनीथिंग. क्योंकि काफ़ी बॉर्डरलाइन ऑब्सेशन वाली फीलिंग है यहाँ पर
कि रख भी नहीं सकते, छोड़ भी नहीं सकते, समथिंग लाइक दैट। ओके, ये तो इनकी फीलिंग्स हो गई। अब आपकी फीलिंग्स चेक करते हैं। पाइल वन की फीलिंग्स इनके पर्सन के टुवर्ड्स। आप काफी ज्यादा कोल्ड हो गए हो फीलिंग्स के मामले में इनके लिए। यू डोंट वॉन्ट टू फील एनीथिंग फॉर देम एनी मोर। आप कहीं ना कहीं काफी डिसअपॉइंटेड हो इनके इनके एक्शंस, क्योंकि मुझे ज्यादा नजर नहीं आ रहे हैं और वही चीज आपको भी नजर नहीं आ रही है, इसलिए आप काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो। आप अपनी एनर्जी वापस खींचने की कोशिश कर रहे हो। यू फील लाइक ये काफी ज्यादा बिगड़े हुए हैं और आपको इनको टेम करना है, आपको इनको सुधारना है, क्योंकि इनके पास ज्यादा अकल नहीं है, तो आपको इनको अकल प्रोवाइड करनी है। इनके पास गाइड करने के लिए लोग नहीं है, तो आपको यू आर काइंड ऑफ अ प्रोवाइडर इन दिस कनेक्शन एंड यू नो दैट थिंग। केयर चाहिए वो आपसे मिलेगी, प्यार चाहिए वो आपसे मिलेगा, कम्युनिकेशन करनी है वो आपसे मिलेगी। इनफैक्ट आई थिंक आप इनको मॉनेटरी टर्म्स में भी हेल्प कर सकते हो, इनको आइडियाज प्रोवाइड कर सकते हो। और ये चीज ऐसे ही है। आई डोंट नो व्हाट दे आर ब्रिंगिंग ऑन द टेबल। अगर सारी चीजें आप कर रहे हो तो व्हाट दे आर ब्रिंगिंग ऑन द टेबल। हाँ, they helped you they helped you in breaking your limits, your boundaries. They helped you in breaking your boundaries. Interesting. Again the devil आपका पीछा नहीं छोड़ रहा, काफी हेवी ऑब्सेशन चल रहा है यहाँ पे दोनों ही साइड से। आई एम प्रिटी मच श्योर आपने कोई तो डेडलाइन अपने दिमाग में ऐसे बना रखी है कि ये बस ये काम कर दे या ये टाइम निकल जाए और फिर मैं इसको छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी, क्योंकि बहुत हो गया, इसका ड्रामा बहुत हो गया। ये आपके पर्सन ना काफी ज्यादा इनकंसिस्टेंट है इस पूरे कनेक्शन में। मतलब अगर वो भी बार बार अगर आपके पास आ रहा है ना, तब भी वो कंसिस्टेंसी से आपके पास नहीं आ रहा है। कभी आपको बहुत ज्यादा इमोशंस प्रोवाइड कर देते हैं, कभी आपको एकदम खुश कर देते हैं, कभी ऐसी बातें कर देते हैं जैसे आपको लगे कि यू आर जस्ट अ रैंडम पर्सन इन देयर लाइफ। कभी आपको एकदम स्पेशल फील कराएंगे, कभी एकदम रैंडम पर्सन जैसा फील कराएंगे। एंड यू डिजायर स्टेबिलिटी इन योर लाइफ करेंटली। आप अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी डिजायर कर रहे हो। अगेन आपको सीरियसली काफी तो बुरा लगा है, इनकी कुछ तो इन्होंने करा है जिसकी वजह से आपको काफी बुरा लगा। और वो चीज ना आपके दिमाग में ऐसे क्लिक हुई कि जैसे दिस कनेक्शन इज नॉट द वन फॉर मी। यू आर करेंटली थिंकिंग कि ये कनेक्शन मेरा अल्टीमेट कनेक्शन नहीं है। यू वॉन्ट टू रेस्ट, यू वॉन्ट टू आपका हार्ट अभी काफी ज्यादा हर्ट हो चुका है और उसको आप थोड़ा रेस्ट पे डालना चाहते हो, बट आपका हार्ट रेस्ट पे जाने के लिए रेडी नहीं है। सी 6 ऑफ कप्स, आप बहुत ज्यादा इनकी मेमोरीज में कहीं ना कहीं इंडल्ज्ड हो। ओके, समवेयर यू नो कि इनकी फैमिली की साइड से थोड़ा तो इशू हो सकता है। एंड आप अपने ऑप्शन वापस से एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हो। आप देख रहे हो कि इफ नॉट देम देन हु। क्योंकि मुझे आपके अंदर ना वो काफी ज्यादा डिजायर लग रही है कि स्टेबल लाइफ अब चाहिए मुझे। स्टेबल लाइफ, स्टेबल कनेक्शंस, स्टेबिलिटी। What did they do? They walked away. ऐसा हो सकता है कि आप इनसे कुछ तो इमोशनल
कॉन्वर्सेशन की उम्मीद कर रहे थे, कुछ तो डीप कॉन्वर्सेशन की उम्मीद कर रहे थे, जो कि इन्होंने अवॉइड करी या जो कि इन्होंने टाल दी, या जिसका सही आंसर इन्होंने नहीं दिया, एंड इवेंचुअली यू आर लाइक दे आर नॉट द वन. You know you are very valuable asset या very valuable person. आपकी पर्सनालिटी, आपका नेचर काफी ज्यादा अच्छा है. You know that thing as a matter of fact. मे बी ये चीज इन्होंने ही आपको कही हो, जो कि आप कहीं ना कहीं अपने दिमाग में ऐसे लेके चल रहे हो कि कोई इंसान किसी को ऐसे क्यों बोलेगा अगर वो उस चीज को फील नहीं करता, या अगर इमोशन सामने रखने की कोशिश नहीं कर रहा, तो कोई इंसान इतने ऐसी चीजें क्यों बोलेगा कि अरे तुम्हारा नेचर बहुत अच्छा है, या तुम ऐसे हो या तुम वैसे हो. क्यों कोई अच्छी लाइमलाइट में किसी को डालेगा. एंड हेंस यू आर वेरी मच कंफ्यूज कि ये इंसान चाहता क्या है. यू आर होल्डिंग योर सेल्फ बैक, क्योंकि आपको लिटरली समझ नहीं आ रहा है कि ये इंसान चाह क्या रहा है, कर क्या रहा है. बट लेट मी टेल यू, ये इंसान कर क्या रहा है. ये इंसान अभी खुद काफी ज्यादा ऐसे फंसे हुए हैं कि मैं दिमाग की सुनूं या मैं दिल की सुनूं, क्योंकि दिल तो इनको बोल रहा है कि आपकी तरफ जाना है, बट इनका दिमाग बोल रहा है कि भाई कंट्रोल. अगर आप इनकी लाइफ में बहुत चैलेंज करते हो, ओके, बहुत, मतलब उनकी जो भी आइडियोलॉजी है, जो भी उनका सिस्टम है लाइफ जीने का, वो सारी चीजें आप काफी ज्यादा चैलेंज करते हो, जो कि उनके कंट्रोल से बाहर जाता है. ओके, एंड दे रियली डोंट वांट टू कंट्रोल यू एज इन लाइफ. मतलब वो आपके डे टू डे रूटीन को कंट्रोल नहीं करना चाहते हैं, वो आपकी आइडियोलॉजी चेंज नहीं करना चाहते, बिकॉज दैट वॉज द फर्स्ट थिंग जो कि इनको आप में पसंद आई थी. बट नाउ जब उनको ये चीज रियलाइज हो रही है कि ये कुछ सीरियस में कन्वर्ट हो सकता है, सीरियस कनेक्शन ये चीज हो सकती है, ये अल्टीमेट कनेक्शन हो सकता है दोनों की लाइफ का, तो इनको ये चीज रियलाइज हो रही है कि भाई आइडियोलॉजी तो मैच ही नहीं कर रही, फैमिली बैकग्राउंड मैच नहीं कर रहे, फैमिली एथिक्स मैच नहीं कर रही है. दे हाईली डाउट कि आप इनकी फैमिली में फिट हो पाओगे, और यही चीज इनका माइंड ऐसे बार बार इनके ऊपर थ्रो करता रहता है. बट इनका हार्ट माइंड पे वापस बार बार थ्रो करता रहता है. बट व्हाट अबाउट फीलिंग्स. देयर माइंड वॉन्ट्स टू कंट्रोल द सिचुएशन, कि कंट्रोल करो, बाहर निकलो, फिर थोड़ा सोचो, फिर अंदर जाओ. बट उनका हार्ट ऐसे बीच बीच में आ जाता है कि नो, व्हाट अबाउट फीलिंग्स. ओके, वो खुद अभी काफी ज्यादा कंफ्यूज है, बट वो वापस आ जाएंगे, क्योंकि उनका हार्ट उनके कंट्रोल में नहीं है, उनका दिल उनके कंट्रोल में नहीं है. ओके, फिलहाल एक्शंस कौन ज्यादा कर रहा है, अब हम वो देख लेते हैं. एक्शंस क्या है, पाइल 1 के पर्सन के एक्शंस क्या है. ये वापस आते हैं, काम का बहाना देते हैं और भाग जाते हैं. ये अक्सर यही करते हैं. ये वापस आते हैं, या हर बार आते हैं, देखते हैं कि कनेक्शन अभी कैसा फ्लोट कर रहा है, अभी क्या चीज चल रही है इस कनेक्शन में, कितना कंट्रोल में है ये कनेक्शन. एंड देन उनका दिमाग का फ्यूज उड़ जाता है जब इनको रियलाइज होता है कि ये चाहे कितने भी दिन लेकर के आए वापस, इनकी फीलिंग्स कम नहीं हो रही हैं. इनके दिमाग का फ्यूज उड़ जाता है वहीं पर. ठीक है, फिर ये काम का बहाना करते हैं कि अरे मुझे काम है, अरे मुझे ये है, मुझे वो है, और ये निकल लेते हैं, क्योंकि ये खुद को चेंज करना नहीं चाह रहे. देयर इज अ मेजर फैक्टर कि इनको चीजें कंट्रोल करने की आदत है, और आप चीजें कंट्रोल होने नहीं दे रहे हो, क्योंकि आप अपनी धुन में हो. ये जो भी सोचते हैं कि अभी मैं ये बोलूंगा या बोलूंगी तो इसका रिएक्शन ये होगा, और आप उसको उल्टा कर देते हो. सो वो आपको एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं. भाई एनालाइज करना क्यों है, या तो इनकी कोई जॉब वैसी हो सकती है जहाँ पे चीजें एनालाइज हो रही हैं, केसेस एनालाइज हो रहे हैं,
पुलिस ऑफिसर वगैरह, एनीथिंग एनीथिंग। कुछ तो ऐसी जॉब है इनकी कि इनका दिमागी फैक्ट्स पे काम करता है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे काम करता है, और इसीलिए आप इनके लिए आउट ऑफ टेक्स्ट बुक कुछ आ गए हो इनकी लाइफ में। ये चीज़ इनको एंटरटेन भी काफ़ी करती है, ओके, आई कैन सी ये चीज़ इनको एंटरटेन भी काफ़ी करती है। एंड यही मेजर रीजन था जब ये इस कनेक्शन में आए थे, जब इन्होंने आपकी पर्सनालिटी नोटिस करी थी, तब इन्होंने नोटिस करा था कि आप काफी ज्यादा डिफरेंट हो। आप कभी वैसे रिप्लाईज देते ही नहीं हो जैसे नॉर्मली लड़कियां या लड़के, जो भी आपका जेंडर है, वो रिप्लाई करते हैं, ओके। और ये उसी चीज के लिए अटक गए, क्योंकि इनको काफी करिज्मेटिक लगा वो चीज, बट अब वो उसी चीज की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। No, they don't regret this connection, not at all. They feel like उनकी उनकी लाइफ ना ऐसे पूरी डार्क डार्क थी, एंड आपने उसमें आकर के ऐसे ब्राइटनेस भर दी है। दे स्टिल लुक आउट एट यू कि लुक अप टू यू कि अगर अगर ये इंसान होता तो मेरी जगह क्या सोचता। दे थिंक कि आप उनसे काफी ज्यादा अच्छी वैल्यूज रखते हो, काफी ज्यादा मेच्योर हो, एंड वो काफी बार जब किसी भी चीज में अटक जाते हैं ना, तो वो ऐसे ही सोचते हैं कि अगर वो मेरे जगह होता या होती तो वो कैसे सोच रही होती, और उसी तरीके से वो चीजें सॉल्व कर। यहाँ पे कुछ तो केस सॉल्व करने का वो है यार, कुछ कुछ वैसा काम है क्या उनका। दे नो यू आर वेरी मच इमोशनली स्टेबल, दे नो कि आप आप इस कनेक्शन के अभी इमोशंस हैंडल कर रहे हो, आप इस कनेक्शन को इमोशनल स्टेबिलिटी फिलहाल प्रोवाइड कर रहे हो, बट समवेयर दे नो कि यू आर गोना वॉक अवे बहुत जल्दी। दे हैव दैट इंट्यूशन, उनको पता नहीं है कि ये चीज क्यों है या कैसे है, क्यों उनको ऐसा लग रहा है, बट उनको ये चीज लग रही है कि आप बहुत जल्दी इस कनेक्शन से वॉकआउट कर जाओगे अगर वो अपनी साइड के इमोशंस इन्वॉल्व नहीं करेंगे। They really don't want to lose you, although. What are pile one's actions? Oh yeah. वो थोड़ा सा ओपन अप हो रहे हैं और आप थोड़े से क्लोज हो रहे हो, आप थोड़े से क्लोज हो रहे हो, आप थोड़ा सा साइलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो इस कनेक्शन में। हो सकता है अभी तक ज्यादातर बातें आप करते थे, वो सुनते थे, बट अब आप थोड़ा सा शांत रहने की कोशिश कर रहे हो, थोड़ा सा उनके जैसे सोचने की कोशिश कर रहे हो, थोड़ा सा माइंड यूज करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आपने ये चीज देख ली कि इमोशंस इन्वॉल्व करके तो कोई फायदा ही नहीं है। आप अभी तक बेसिकली अपना इमोशंस डाल करके इस कनेक्शन को चला रहे थे, और अब आपको जब ये चीज लग रही है कि ये चीज, क्योंकि आप अपने इमोशंस इस चीज में इन्वॉल्व कर रहे हो, इस कनेक्शन में इन्वॉल्व कर रहे हो, वो चीज आपको हर्ट कर सकती है, तो अब आप अपने इमोशंस को साइड में रख करके अपना दिमाग चलाने की कोशिश कर रहे हो। ऑल्दो आपको कहीं ना ये आपका जो कोर नेचर है वही काफी ज्यादा नर्चरिंग एनर्जी वाला है, तो वो नेचर चेंज हो नहीं सकता, वो कहीं मास्क स्लिप हो ही जाता है आपका। कि फॉर एग्जाम्पल वो आपको बता रहे हैं कि आज ये काम था, ये हो गया, ये करना है, एंड यू आर लिसनिंग बिकॉज यू आर इन दैट जोन कि भाई मुझे इसको ज्यादा टेंशन देनी नहीं है, ज्यादा इमोशंस इन्वॉल्व करने नहीं है, तो यू आर जस्ट लिसनिंग। और सडनली दे से कि यू नो आई एम वेरी मच टायर्ड, एंड देन यू वुड बी लाइक कि कुछ खाया, कुछ पिया, पानी पिया, सडनली आपका मास्क स्लिप हो जाता है, बिकॉज दैट्स योर कोर नेचर, इसका आप कुछ कर नहीं सकते हो। बट समवेयर आप अगर किसी से इमोशनली विड्रॉ कर लेते हो ना, तो आप विड्रॉ कर ही लेते हो, एंड यू नो दिस थिंग, ये आपकी एक पावर है जो कि आपको पता है कि अगर मैंने अपने इमोशंस कंट्रोल में ले लिए तो वो वापस कभी नहीं आने वाले,
एंड हेंस आपने इनको अभी तक बहुत ज्यादा चांसेस दी हैं, क्योंकि आपको ये चीज, आपके मन में जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो आपको ही कंफ्यूज करता है कि वो कह रहा है, कभी कह रहा है कि मुझे अटेंशन चाहिए, कभी कह रहा है कि नहीं जाने दो। तो इस वजह से आप खुद अभी काफी ज्यादा, आप भी कंफ्यूज रहे, ये भी कंफ्यूज हैं, आप अपने इमोशंस की वजह से कंफ्यूज रहे, अपने माइंड की वजह से कंफ्यूज हैं। और एक्शंस मुझे फिलहाल कंपेरेटिवली इनके ज्यादा दिख रहे हैं आपके कंपैरिजन में, क्योंकि ये अब सामने से आकर के थोड़ा सा बात करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने नोटिस कर लिया है कि आप काफी शांत रहने लग गए हो। तो आप जहां अपना हाथ पीछे खींच रहे हो, वो अपना हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की भी कोशिश कर रहे हैं, बट वो चीज ना इनकी अपब्रिंगिंग में कहीं है। और जो चीज हमको बचपन से ऐसे परवरिश के साथ सिखाई जाती है ना, वो चीज ऐसे लेट गो करना काफी आसान नहीं होता। हम्म नाउ लेट्स सी इस कनेक्शन में फीलिंग्स क्या क्या इन्वॉल्व है। मुझे फॉर श्योर लगता है कि ये कनेक्शन स्टार्ट तो ऐसे ही हो गया था, मतलब किसी का कोई मोटिव नहीं था, बस ऐसे ही स्टार्ट करना था, मतलब बातचीत करनी थी तो हो गया। फीलिंग्स इन्वॉल्व्ड इन पाइल वंस कनेक्शन, एंटिसिपेशन ऑफ कोर्स, सरप्राइज। अच्छा, आपको ना इस कनेक्शन में बहुत सरप्राइजेस मिले होंगे, क्योंकि आपने पहले सोचा नहीं होगा कि ये कनेक्शन आपको इतना ज्यादा, आपकी अटेंशन इतनी ज्यादा ग्रैब कर सकता है, फर्स्ट ऑफ ऑल। देन सेकेंडली, आपको ये चीज लगी नहीं होगी कि आप किसी ऐसे इंसान से भी अट्रैक्ट हो सकते हो। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि ये जो क्वालिटी आपको अपने दिमाग में चाहिए थी अपने पर्सन की, वो क्वालिटी इनमें ज्यादा आपको नजर नहीं आती है, एंड हेंस आप खुद से काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो कि ये कैसे इंसान पसंद कर लिया। ओके, वी हैव गॉट 6 कार्ड्स। एंटिसिपेशन बहुत है इस कनेक्शन में, दोनों ही बहुत ज्यादा एंटिसिपेट करते रहते हो, उसकी वजह से एक्शंस नहीं हो पाते हैं, उसकी वजह से चीजें एक्सप्रेस नहीं हो पाती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हेजिटेशन है। हेजिटेशन इस चीज की है कि अगर मैंने कुछ ऐसा बोल दिया या ऐसा कुछ कर दिया जो कि सामने वाला फील नहीं करता है, सामने वाला नहीं चाहता है, तो ये कनेक्शन डूब जाएगा। दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे को खोने से डर रहे हो, जिस वजह से यहाँ पर एक्शंस बहुत मिनिमल रखे जा रहे हैं, ताकि सामने वाला हर्ट ना हो जाए, सामने वाले की बाउंड्रीज क्रॉस ना हो जाए, सामने वाला छोड़ के भाग ना जाए। काफी सरप्राइजेस इस कनेक्शन ने आपको दिए हैं। रोमांस का कार्ड है, काफी रोमांटिक टॉक्स भी हुई हैं, बट विदाउट एनी लेबल, कोई कमिटमेंट नहीं है यहाँ पर, बट टॉक्स हुई हैं, ठीक है। दोनों ने ही अपनी अपनी बाउंड्रीज कहीं ना कहीं थोड़ी सी तोड़ी हैं। उनका हो सकता है कि उन्होंने अपनी जो माइंड की बाउंड्रीज थी, थोड़ा कंट्रोल जो था वो थोड़ा तोड़ा है, आपने अपने इमोशंस की बाउंड्रीज क्रॉस करी हैं थोड़ी। मे बी आप अपने दिमाग में ना, क्योंकि मुझे आप वैसे टाइप ऑफ पर्सन लग रहे हो जो कि अपने दिमाग में डेडलाइंस बना के रखता है कि इंसान इस तारीख तक अगर ऐसा करे तो ठीक है, उसके बाद निकल जाओ, या ये इंसान अगर ऐसा करे तो ठीक है, उसके बाद निकल जाओ। तो आप वैसे टाइप ऑफ पर्सन हो, बट आपने इनके इनके लिए अपनी अपनी ये बनाई हुई डेडलाइंस काफी बार क्रॉस करी हैं, वो आपकी बाउंड्रीज थी, वो आपने क्रॉस करी है। आप दोनों ही अपनी अपनी इंडिविजुअलिटी यहाँ पर इस कनेक्शन में खोते हुए नजर आ रहे हो, क्योंकि दोनों ही 24/7 एक दूसरे के बारे में एट द बैक ऑफ योर माइंड सोच ही रहे हो, एंड दैट इज नॉट हाउ अ गुड कनेक्शन शुड वर्क, ठीक है। ये एक बॉर्डरलाइन ऑब्सेशन वाला कनेक्शन है, एंड अभी हम कार्ड्स निकालेंगे कि इस कनेक्शन का आउटकम क्या होगा। बट आई थिंक यहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट की ये जरूरत है कि खुद की पर्सनल लाइफ एक कनेक्शन के लिए मत भूलो, उस कनेक्शन पे इतना ज्यादा ध्यान मत दो कि खुद को ही भूल जाओ, ठीक है।
यहाँ पर इस कनेक्शन में काफी ज्यादा सीक्रेट्स मेंटेन्ड हैं, काफी ज्यादा ऐसी बातें हैं जो कि अभी तक सामने वाले को बताई नहीं गई हैं डर से। यहाँ पर मुझे मेजर कॉज जो इस कनेक्शन को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है वो यही है कि डर है। डर बहुत ज्यादा है कि व्हाट इफ मैंने ये बोल दिया तो ये इंसान छोड़ के चला जाएगा, व्हाट इफ मैंने ये कर दिया तो ये इंसान छोड़ के चला जाएगा, व्हाट इफ मैंने अपना पास बता दिया तो ये इंसान छोड़ के चला जाएगा, व्हाट इफ मैंने अपना फ्यूचर बता दिया, फ्यूचर प्लान्स बता दिए तो ये इंसान छोड़ के चला जाएगा। डर डर है, फियर ऑफ लूजिंग। ठीक है, नाउ वील चेक कि क्या चीज इंप्रूव होनी चाहिए इस कनेक्शन में। improve in this connection. Should improve in this connection. Okay. आप लोग की बातें नहीं होती हैं ज़्यादा, मतलब बातें होती हैं लेकिन जो इम्पोर्टेंट टॉक्स होती है, जो डीप टॉक्स होती है, जो एक कनेक्शन की वैल्यू बढ़ाती है, वो टॉक्स मिसिंग है क्योंकि दोनों ही काफ़ी ज़्यादा डरते हो कम्युनिकेशन से। मर्क्यूरी रेट्रोगेट का कार्ड है यहाँ पे। कम्युनिकेशन या तो ब्लॉक्ड है या फिर बहुत कम है, या वैल्यूबल कॉन्वर्सेशंस बहुत कम है। ठीक है, कन्फेशंस जो एक दूसरे को कब के कर देने चाहिए थे, 2-3 महीने पहले कर देने चाहिए थे, वो अभी तक हुए नहीं है। इसकी वजह से आप लोग का कनेक्शन डिले होता जा रहा है क्योंकि जब तक आप लोग अपने थ्रोट चक्र पे काम नहीं करोगे, जब तक कॉन्वर्सेशंस हैंडल करने के लिए रेडी नहीं हो जाओगे, तब तक कन्फेशंस नहीं होंगी, और कन्फेशंस नहीं होंगी जब तक सीक्रेट्स आउट नहीं होंगे, जब तक थॉट्स आउट नहीं होंगे, जब तक फीलिंग्स आउट नहीं होंगी, तब तक ये कनेक्शन आगे मूव कैसे करेगा। आप लोग को थोड़ा सा मिलना चाहिए। मुझे लगता है इस कनेक्शन में इतना ज्यादा डर है ना कि आप लोग एक दूसरे से जल्दी मिलते भी नहीं हो, कि व्हाट इफ हम मिलेंगे और कनेक्शन और ज्यादा डीप हो जाएगा, फिर हम और ज्यादा फंस जाएंगे इस कनेक्शन में। आप पूरे फियर पे काम कर रहे हो, मतलब फियर से काम कर रहे हो। ये पूरा कनेक्शन फियर बेस्ड है। तो थोड़ा मिलो जुलो। डेट नाइट का कार्ड आया है, डेट वेट पे जाओ, टेस्ट करो कि इंसान है कैसा। अगर आप एक इंसान को अपना पोटेंशियल पार्टनर जैसे देख रहे हो तो आपको एक्चुअली जानना चाहिए कि वो इंसान एज अ पार्टनर हो भी कैसे सकता है। ठीक है, मतलब कैसा है वो इंसान एज अ पार्टनर, और वो आपको डेट्स के थ्रू ही पता लग सकता है। ठीक है, थोड़ा मिलो, थोड़ा बात करो। सामने बैठ करके अगर बात करते हैं ना तो हमें इंसान की बॉडी लैंग्वेज से भी चीजें समझ आ जाती है। बट क्योंकि आप दोनों ही कहीं ना कहीं डर रहे हो कि सामने वाला समझ ना जाए, सामने वाला ये ना समझ ले, सामने वाला वो ना समझ ले, सामने वाला छोड़ के ना चला जाए, इस वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। Try holding on your fear and working out in this connection. ठीक है, now we'll see कि इस connection का क्या future हो सकता है। Not these cards क्या connection हो सकता है इस future का, sorry इस connection का। मुझे एक बहुत ही स्टेबल कनेक्शन नजर आ रहा है। मुझे एक बहुत ही स्टेबल कनेक्शन नजर आ रहा है जहाँ पर आप दोनों ही फिलहाल एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप दोनों ही कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को चाह रहे हो कि ये कनेक्शन एक फुल फ्लेज्ड कमिटमेंट में बदल जाए, ट्रांसफॉर्म हो जाए। दोनों ही ये चीज चाह रहे हो। ये एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन हो सकता है, लॉन्ग टर्म नर्चरिंग कनेक्शन, जो कि मैरिज में भी कन्वर्ट हो सकता है। यहाँ पर मुझे लगता है कि वो अपनी बाउंड्रीज पहले क्रॉस करेंगे, वो पहले चीजें आकर के बोलेंगे, वो पहले अपना कंट्रोल लूज करने का स्टेप लेंगे। बाय कंट्रोल लूजिंग आई मीन नॉट इन अदर वे, बाय कंट्रोल लूजिंग आई मीन कि जो उनको चीजें कंट्रोल में रखने की आदत है वो चीजें छोड़ना, वो करेंगे। क्योंकि मुझे यहाँ पर हैंडलर आप दिख रहे हो, मतलब डिसीजन आपके हाथ में होगा बेसिकली। वो आपके पास ऑफर लेकर के आएंगे बट अभी नहीं आएंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2 से 3 महीने लग सकते हैं। इन 2 से 3 महीने में अभी से 1 हफ्ते बाद से ना कॉन्वर्सेशंस क्लियर होने लग जाएंगी थोड़ी थोड़ी, मतलब दोनों के साइड से थोड़ी थोड़ी इशारों में चीजें
क्लियर होने लग जाएंगी कि ठीक है, सामने वाला इसका मतलब ये सोच रहा है, अगर वो ये बोल रहा है तो वो ये सोच रहा है, क्योंकि उनको भी ये चीज़ कहीं ना कहीं रियलाइज हो रही है कि आप अपना हाथ पीछे खींच रहे हो, आपको ये चीज़ रियलाइज हो रही है कि मैं इसमें और ज़्यादा अकेले कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, और हेंस दोनों ही आप थोड़े एफर्ट्स डालने की कोशिश करोगे। एक हफ्ते में कॉन्वर्सेशंस क्लियर हो सकती हैं। फिर जो मिसिंग पजल्स थे दोनों की ही लाइफ में, कि सामने वाला क्या सोच रहा है, सामने वाला क्या कर रहा है, वो चीज़ें थोड़ी क्लियर होने लग जाएंगी, क्योंकि कॉन्वर्सेशंस होने लग जाएंगी, मिलने लग जाओगे, और 3 महीने में ये सारी सिचुएशन कम्प्लीटली सेटल हो जाएगी। ओके, so outcome, yes, it can be a long-term connection. It can be converted into marriage as well. Okay, that was your reading. अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, कमेंट करें कितनी रेजोनेट करी ये एनर्जी आपके साथ, आपकी सिचुएशन के साथ, और मुझे बताएं कि क्या चल रहा है। मुझे आपके कमेंट्स रीड करने में बहुत मज़ा आता है। ओके, अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए हो तो नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क करें। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर, बाय। हाय फालतू, अगर आपने ये में सेलेक्ट करी थी तो ये रीडिंग आपकी है। लेट्स कनेक्ट टू योर पर्सन्स एंड योर्स एनर्जी। ओके, हम इस साइड आपके पर्सन की एनर्जीज निकालेंगे और इस साइड आपकी एनर्जीज निकालेंगे। पहले हम देखेंगे कि उनके थॉट्स क्या हैं, आपके थॉट्स क्या हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है, आपकी फीलिंग्स क्या है, वो कौन से एक्शंस ले रहे हैं, आप कौन से एक्शंस ले रहे हैं, और किसके एक्शन ज़्यादा हैं, इस पूरे कनेक्शन में कौन सी फीलिंग्स इन्वॉल्व हैं, कौन सी चीज़ों पे काम करना चाहिए, और इस पूरे कनेक्शन का आउटकम क्या हो सकता है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद योर पर्सन्स थॉट्स। ओके, मुझे फालतू के पर्सन के थॉट्स बताइए। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है उनके हार्ट के गेट्स थोड़े ओपन अप हो रहे हैं। वो थोड़ा सा लेट लूज कर रहे हैं खुद को, थोड़ा सा ऐसे लूज करने की कोशिश कर रहे हैं इस पूरे कनेक्शन में, क्योंकि उन्होंने अभी तक काफी ना ऐसे कंट्रोल करके बैठे हुए थे खुद को, बट अभी उनको ये थोड़ा सेफ कनेक्शन नजर आ रहा है। वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बट वो आपसे कम्युनिकेट जरूर करना चाहते हैं, बट इट इज लाइक उनको ये नहीं पता है कि आप एक्ट कैसे करोगे, आप रिएक्ट कैसे करोगे, क्योंकि वो सडनली इतना शिफ्ट ला रहे हैं इस कनेक्शन में। मुझे लग रहा है वो अभी तक ओपन अप नहीं हुए थे और सडनली वो ओपन हो रहे हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि आपको क्या लगेगा जब आप ये देखोगे कि वो सडनली इतना बड़ा शिफ्ट ला रहा है इस कनेक्शन में। हेंस वो थोड़ा सा इसे धीरे धीरे स्टेप्स लेने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप ना डर जाओ। ओके, वो अभी तक ना थोड़ा सा टेस्टिंग पीरियड पे चल रहे थे, मतलब वो अपने दिमाग में थोड़ा सा टेस्टिंग पीरियड पे चल रहे थे कि ये कनेक्शन क्या वर्थ इट है मेरे इमोशंस के लिए, क्या वर्थ इट है मेरे टाइम के लिए, एंड नाउ दे आर रियलाइजिंग कि यस इट इज वर्थ इट। ये काफी सारे क्यूट जेस्चर्स, काफी लवेबल जेस्चर्स करना चाहते हैं आपके टूवर्ड्स, बट they find you very mysterious. Okay, they find you very mysterious, very डुअल काइंड ऑफ पर्सनालिटी हो सकती है आपकी, जो कि ये जानते हैं कि एग्जिस्ट करती है, और इनको ऐसा लगता है इन्होंने आपकी कुछ पर्सनालिटी देखी है लेकिन आपको कंप्लीटली नहीं जानते हैं। मतलब आप इनके लिए बहुत बड़ी सस्पेंस मूवी बन चुके हो, जो कि इनको ऐसे प्ले तो करनी है बट वो मूवी ही खुद प्ले नहीं हो रही है। दे रियली वॉन्ट टू सेलिब्रेट दिस थॉट कि वो आफ्टर ऑल फाइनली अपने कंफ्यूजन से बाहर आ चुके हैं। फाइनली उन्होंने जो इतना ज़्यादा क्लस्टर्ड माइंड उनका चल रहा था, वो सारी चीज़ें उन्होंने सॉल्व कर लिया, और फाइनली वो आपकी तरफ स्टेप्स लेने के लिए रेडी हो चुके हैं, बट दे डोंट वॉन्ट टू टेल यू राइट नाउ। ओके, दे आर प्लानिंग समथिंग, एंड अगर वो नहीं चाहते हैं कि आपको पता लगे कि क्या प्लान हो रहा है तो मैं भी नहीं बताऊंगी। लेट्स चेक योर थॉट्स, बट अंडरलाइन उनके थोड़ा सा वो है, मतलब एक डर है कि आप मतलब चले जाओगे, या
आपको पसंद नहीं आएगा या आपको कोई और अच्छा मिल जाएगा, उनके दिमाग में ये सही चीजें हैं, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि इंसान अपना पीछा छुड़ाना चाह रहा है आपसे, ऐसे फालतू के ड्रामे कर रहा है, फालतू के बहाने बना रहा है और भाग रहा है इस कनेक्शन से। आपको ऐसा लग रहा है, आप पास्ट को अभी से कंपेयर कर रहे हो सकता है आपके पास्ट में कोई कुछ ऐसा कनेक्शन रहा है जहां पर कोई ऐसे बहाने बना करके भाग गया, बट ये इंसान बहाने भागने के लिए नहीं बना रहे, ये इंसान बहाने बना रहे हैं ताकि ये थोड़ा सा मिस्टीरियस ऑरा खुद का भी क्रिएट कर पाए, क्योंकि इनको लग रहा है ये कुछ ज्यादा ही ओपन अप हो जाएंगे अगर ये आपसे कॉन्टिन्यूसली बात करते रहेंगे, क्योंकि अब तो ये फ्री हो चुके हैं ना, मेंटली ये काफी ज्यादा फ्री हो चुके हैं, एंड दे रियली डोंट वांट टू टेल यू एवरीथिंग, क्योंकि इनको लगता है आपने भी तो चीजें छुपा रखी हैं। ओके, ये जहां अपनी भावनाओं में बहते हुए मुझे नजर आ रहा है, वहां पर मुझे आप अपनी फीलिंग्स कंट्रोल में लेते हुए नजर आ रहे हो। इट इज लाइक ये फाइनली बोल रहे हैं यस नाउ आई एम रेडी, इन्होंने अपने दिल का दरवाजा ऐसा खोला है और आपने फाइनली उसी टाइम पे उसी मोमेंट पे ऐसे बोला है कि आई एम डन नाउ, और आपने अपने दिल का दरवाजा ऐसे बंद करा है। ओके, too many cards. कंप्लीट कंट्रोल चाह रहे हो आप अपनी फीलिंग्स के ऊपर। आपको आप खुद को कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश कर रहे हो इस कनेक्शन से, जो हर्ट आपको मिल सकता है उससे खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये कनेक्शन आगे जाकर के आपको हर्ट करेगा, क्योंकि अब आपको इतना टाइम, उतने एफर्ट्स, उतनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा है। ओके, तो ये जहां पर खुद को ओपन अप कर रहे हैं वहां पर आप खुद को क्लोज अप करते हुए मुझे नजर आ रहे हो। ओके, लेट्स नाउ मूव अहेड। ऐसा हुआ क्या इस कनेक्शन में, ऐसा हुआ क्या इस कनेक्शन में रिसेंटली? इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसा प्रिटेंड करा है कि ये आपको एज अ फ्रेंड देखते हैं, नॉट मोर देन दैट, जो कि आपको काफी हार्ट ब्रेकिंग लगा, क्योंकि आप तो अपनी तरफ से 100% एफर्ट्स पुट कर रहे थे, एंड वहां पर आपने ऐसे सोचना स्टार्ट करा कि इफ दैट पर्सन इज नॉट लुकिंग एट मी लाइक पोटेंशियल पार्टनर, तो मैं इसको ऐसे क्यों देखूं। वहां पर आपकी प्राइड थोड़ी सी आ गई, एंड दैट इज ओके, क्योंकि अगर कोई इंसान सामने से आपको आके नहीं बोल रहा है कि वो कैसा फील कर रहा है, आपको कंफ्यूजन में डाल रहा है, तो ऑफकोर्स कोई भी इंसान ऐसे सोच सकता है कि ये इंसान मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है। ओके, आप दोनों ही अपने अपने तरीके से इस कनेक्शन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। मैं एडवाइस ये करूंगी कि कनेक्शन को कंट्रोल मत करो, कनेक्शन को फ्लो करने दो, ठीक है। क्योंकि अगर आपने कंट्रोल करा तो आप तो पूरा अपने एनर्जी, अपने इमोशंस एग्जॉस्ट करके बैठे हुए हो, तो कुछ फायदा नहीं है। अगर वो कंट्रोल करेंगे तो वो काफी ज्यादा इमोशनली ओवरफ्लो कर रहे हैं और उसकी वजह से काफी ज्यादा भावनाओं में बह जाएंगे। दैट इज ऑल्सो नॉट अ गुड थिंग फॉर एनी कनेक्शन, ठीक है। दोनों की बॉटम ऑफ द डेक में 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है। इनर कॉन्फ्लिक्ट्स तब भी चल रहे हैं, उनको ये तो पता लग गया कि वो फीलिंग्स रख रहे हैं, बट उन फीलिंग्स को वो एक्सप्रेस कैसे करें, क्या प्लान करें, क्या सरप्राइज करें, कैसे बोलें, आप क्या सोच रहे हो, वो उनको 100% नहीं पता है, क्योंकि आपने तो अपनी तरफ से मिस्ट्री बना ही रखी है। मे बी आप पहले इस कनेक्शन में ओपन अप थे, अब धीरे धीरे करके क्लोज हो चुके हो, क्योंकि आपने रियलाइज करा कि ये इंसान काफी ज्यादा क्लोज्ड है। उन्होंने वो चीज नोटिस करी कि आप क्लोज हो चुके हो या आप क्लोज हो, आपके काफी सारी चीजें वो नहीं जानते हैं अब, जो कि उनको काफी वियर्ड लग रहा है। तो कहीं ना कहीं दोनों के साइड से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आपके भी मन में फीलिंग्स हैं, उन फीलिंग्स को आप दबाने की कोशिश कर रहे हो। सी, फीलिंग्स को दबाने से कुछ नहीं होता, फीलिंग्स को निकालना पड़ता है। फीलिंग्स को निकालने के लिए हमें पहले तो उनको एक्सेप्ट करना पड़ता है। आपने अपनी फीलिंग्स एक्सेप्ट ही नहीं करी है, आप अपनी फीलिंग्स को ऐसे रिजेक्ट कर दे रहे हो कि नहीं, ये इंसान मुझे पसंद नहीं आ सकता, ऐसे हो ही नहीं सकता।
बट अब आपको पसंद आ चुका है तो उसमें कुछ नहीं कर सकते ना, उसमें आपको पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि पसंद तो आ गया है, अब उस पर आपको काम करना पड़ेगा कि अब इसको मन से निकालना है, ठीक है। और अगर आप चाह रहे हो कि आप अपनी ब्रो इमेज मेंटेन करके इस कनेक्शन से छुट्टी पा लो, तो ऐसा तो नहीं पॉसिबल है ना। या तो आप पूरा इन रहो इस कनेक्शन में या पूरा आउट रहो, ठीक है। ये जो आप दोनों के दिमाग में कंफ्यूजन्स है ना, यही है इनर कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि आप अपनी फीलिंग्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, इसकी वजह से आप उन फीलिंग्स को विड्रॉ नहीं कर पा रहे हो। उन्होंने अपनी फीलिंग्स को कुछ ज़्यादा एक्सेप्ट कर लिया है, और लेकिन उनको अब आप मिस्ट्री लग रहे हो। इनर कॉन्फ्लिक्ट है ये। लेट्स मूव अहेड with their and your feelings. हम पहले उनकी फीलिंग्स चेक करेंगे। पाइल 2 के पर्सन की फीलिंग्स। वो स्लोली इसलिए भी मूव कर रहे हैं क्योंकि वो पहले स्टेबल होना चाहते हैं, मॉनेटरी टर्म्स में, फाइनेंसेस में, करियर में स्टेबल होना चाहते हैं थोड़ा। मे बी आप इनसे थोड़े ज़्यादा बेटर स्टेबिलिटी रखते हो फिलहाल अपनी लाइफ में, इसलिए वो आपको उसके इक्वल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं या उससे ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं, और वो चीज़ अभी उनकी लाइफ में मिसिंग है। So sweet. We have King of Pentacles and the Queen of Pentacles. काफी ज्यादा Pentacles की एनर्जी है यहाँ पर। Why? Okay. Okay. No. Why? Okay. ठीक है। तो करेंटली वो आपको अपने बेटर हाफ की जैसे ही देख रहे हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। लेकिन उनको लग रहा है ये कनेक्शन ना अभी काफी ज्यादा ग्रोइंग स्टेज पर है, मतलब ये अभी फुल्ली मेच्योर्ड कनेक्शन है नहीं। पेज ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। आप लोग को थोड़ा सा साथ मिलकर के काम करना चाहिए इस कनेक्शन पे, क्योंकि इनको ये चीज रियलाइज हो रही है कि दोनों काम तो कर रहे हैं इस कनेक्शन पे, बट डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में काम कर रहे हैं। इनको ये भी लगता है कहीं ना कहीं कि आप अपने बाकी ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर रहे हो, क्योंकि इन्होंने जो करा है, इनको ये चीज रियलाइज है कि इन्होंने जो करा है, जो ये इन्होंने सडनली अपनी एनर्जी विड्रॉ कर ली है, क्योंकि ये अपनी फीलिंग्स एनालाइज कर रहे थे, फिर उन फीलिंग्स को प्रोसेस कर रहे थे, फिर एक्सेप्ट कर रहे थे, फिर वॉट एवर। तो इन्होंने अपनी एनर्जी जब विड्रॉ करी तब इनको ऐसा लगा कि तब आपने अपनी एनर्जी विड्रॉ करके कहीं और डाल दिया, विच इज हाफ ट्रुथ, क्योंकि आपने अपनी एनर्जी विड्रॉ तो करी है बट किसी और कनेक्शन में नहीं डाला है। आई फील काफी ज्यादा सिमिलर है पाइल 1 एंड पाइल 2। इफ यू वांट यू कैन चेक पाइल 1 एज वेल, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेंस का भी कार्ड है, कहीं ना कहीं बैलेंस की जरूरत है। एज आई सेड कि वो काफी ज्यादा ओवरफ्लोइंग एनर्जी में है, काफी ज्यादा इमोशंस बह रहे हैं उनमें, आप काफी ज्यादा विड्रॉल की एनर्जी में हो कि अब बस बहुत हो गया। व्हाट आई ऑल्सो फील इज उनको थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट है इस चीज से कि आपने ज्यादा उनका वेट नहीं करा। ऐसा इनको लगता है कि आपने ज्यादा उनका वेट नहीं करा, एंड समवेयर यू आर जस्ट लिविंग योर लाइफ, नॉट बॉदरिंग अबाउट उनकी लाइफ में क्या चल रहा है या वो क्या कर रहे हैं, आपको उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, ऐसा इनको लग रहा है। तो इनको ये चीज थोड़ी सी बुरी लग रही है, थोड़ा सा पिंच ऑफ हर्ट है। लेकिन फिर वो उस चीज को भी थोड़ा ऐसे कवर अप कर रहे हैं कि भाई मैंने ही गलत करा, मैंने ही पहले छोड़ करके चला गया, तब वो क्या ही छोड़ करके चला गया, ये चली गई। जेंडरलेस रीडिंग है ये, जो भी रेजोनेट करे आपसे, ठीक है। अब हम आपकी एनर्जी, आपकी फीलिंग्स चेक कर लेते हैं। टू मेनी स्वॉर्ड्स भाई, बहुत
बहुत दिमाग लगाया जा रहा है. Oh, look, we have the Hierophant over here and High Priestess over here. They are counterparts of each other. Okay, actually उनका डर कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि you are trying to move on, you are trying to find someone else, you are trying to find your better half, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ये चीज लगती है कि शायद ये कोई जेन्युइन कनेक्शन नहीं है, आपको ऐसा लगता है. आपने ना अपने अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करने के लिए अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली है. अब वो चाहे कितना भी अच्छा काम कर ले, कुछ भी अच्छा आकर के आपको बोल ले, आप उसमें फॉर श्योर कोई लूप होल निकाल ही सकते हो, क्योंकि आपने अपने दिल को छुट्टी पे भेज दिया कि जाओ तुम रेस्ट करो, तुमसे कुछ काम नहीं हो रहा, और अपने दिमाग को ऐसे काम पे लगा दिया. तुम एनालाइज करो बेटा. ओके, इनको जो हर्ट फील हो रहा है वो आप डेलिबरेटली इनको हर्ट कर रहे हो, ठीक है. इनको जो लग रहा है ना कि यू आर मूविंग ऑन, या इनको जो बुरा लग रहा है कि आप मूव ऑन कर रहे हो या अपने ऑप्शंस देख रहे हो, आप जानबूझ के ऐसा कर रहे हो, जानबूझ के ही कर रहे हो, आप सारी चीजें प्लान कर रहे हो, क्योंकि यू आर लाइक इसने मुझे हर्ट करा, अब मैं इसको हर्ट करूंगी. क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, ये कट थ्रू करती है, नहीं देखती कि आसपास कौन है, किसको बुरा लगेगा, कौन हर्ट होगा. नहीं, यू आर इन दैट जोन. आपको नहीं, आप नहीं देखना चाहते हैं कि इनको बुरा लग रहा है या अच्छा लग रहा है, क्योंकि इन्होंने आपको इनफ हर्ट कर दिया है. एंड नाउ यू आर लाइक मैं अपने इमोशंस विड्रॉ करूंगी यार, करूंगी या करूंगा, मैं अपने इमोशंस विड्रॉ करूंगा. यहाँ पे टुगेदरनेस की एनर्जी काफी है, और यहाँ पर सोल एनर्जी काफी ज्यादा है. यहाँ पर आपके पर्सन फिलहाल काफी ज्यादा ये देख रहे हैं कि साथ में फ्यूचर कैसे हो सकता है, कैसे चीजें सेटल हो सकती है, कैसे चीजें आगे मूव कर सकती है. आप ये चीज देख रहे हो कि अलग कैसे हो सकते हैं, ये चीज, ये कनेक्शन तोड़ कैसे सकते हैं बिना सामने वाले को बोले कुछ, कैसे अपने दिमाग को डाइवर्ट कर सकते हैं, कैसे नई अपॉर्चुनिटीज अपनी लाइफ में ला सकते हैं. यू आर लाइक अपना अपना अपना, और दे आर लाइक हमारा हमारा हमारा, क्योंकि पहले वो ऐसे रहे अपना अपना अपना, और आप पहले ऐसे रहे हो कि हमारा हमारा हमारा. काफी मतलब पहले जब ये ऐसे थे तब आप ऐसे थे, अब ये ऐसे हुए तो आप ऐसे हो गए. काफी मिररिंग एनर्जी है, बट इन पास्ट फ्यूचर फॉर्म. You are done with this particular thing, okay? You're like enough is enough. That is in your mind currently. Now let's check actions दोनों के. I think you are deliberately hurting them, तो वो चीज भी show हो जाएगी. इनको ऐसा लग रहा है कि अब इन्होंने चीजें एनालाइज कर ली हैं काफी हद तक, तो ये अब सिचुएशन को कंट्रोल में ला सकते हैं, थोड़ा सा यू नो अपने हिसाब से चीजें हैंडल कर सकते हैं. इनको अभी तक जो वो चीज लग रही थी कि शायद आप इंटरेस्टेड नहीं हो, इनको कहीं ना कहीं वो हिंट भी मिली है, या इन्होंने वो चीज इवेल्युएट करी है कि आप भी इंटरेस्टेड हो, तो वो थोड़े से काम डाउन हुए हैं उस चीज को लेकर के. थोड़ा सा उनमें ईगो बूस्ट हुआ है उनका, क्योंकि दे नो कि मेनी पीपल वांट यू, बट आपका फोकस उन पे, वो उनके लिए ईगो बूस्ट वाली बात है.
आप ना ऐसे प्रिटेंड कर रहे हो कि नहीं मैं तो नहीं देख रही या मैं तो नहीं देख रहा वो इंसान क्या कर रहा है, मैं तो एकदम मजे में हूँ अपनी लाइफ में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जो करे वो करे। लेकिन आप ऐसे चुप, मतलब आप ना ऐसे हो कि नहीं मैं तो नहीं देख रही या मैं नहीं देख रहा, और फिर आप ऐसे देख रहे हो, क्योंकि स्टॉकिंग वाली एनर्जी है यहाँ पे। यू कैन ऑनलाइन स्टॉक देम, या फिर आप फिजिकली उनको स्टॉक कर रहे हो, उनकी स्टोरीज चेक कर रहे हो, स्टेटस चेक कर रहे हो, पोस्ट चेक कर रहे हो। आप खुद कंफ्यूज हो कि करना क्या चाहिए। आपको नहीं समझ आ रहा है कि इस कनेक्शन में करना क्या चाहिए। जहां पर पहले आपको चीजें समझ आ रही थी कि ये करना चाहिए, अब ये करना चाहिए, अब आप होपलेस हो गए हो कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो मैंने सारी चीजें ट्राई कर ली A to Z। और पहले जहां पर वो ऐसे होपलेस थे कि कुछ नहीं है इस कनेक्शन में, बस ये ऐसी रैंडम कनेक्शन है, वहां पर अब उनकी होप जग रही है। आपका अगर बस चले आप ऐसे भाग जाओ अभी इस कनेक्शन से। हो सकता है कि ये इंसान फिलहाल आपको कहीं ना कहीं जेलस कराने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इनको पता है कि आप वैसे टाइप की पर्सनालिटी हो कि आप जेलस हो सकते हो। अम, ये जेलस कराने की कोशिश कर रहा है और वो चीज आप पे काम भी कर रही है, इस वजह से आप ज्यादा गुस्सा हो। लुक, वी हैव द एम्परर एंड द एम्प्रेस। परफेक्ट। ये एक सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है ये। आप काफी सारे लेसन लर्न करने हैं इस कनेक्शन में, काफी सारे, मतलब एट द एंड यू गाइज हैव टू चूज ईच अदर, मतलब कुछ भी हो जाए, दैट इज, मतलब वो एक चीज फिक्स है आपके, आपकी डेस्टिनी में वो एक चीज फिक्स है कि कुछ भी हो जाए, कहीं भी कोई भी इंसान चला जाए, वापस उठ करके साथ में आना है। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग ने एक दूसरे को छोड़ने की कोशिश करी है, कनेक्शन ब्रेक करने की कोशिश करी है, बट वो चीज काम नहीं करी, आप लोग ने वापस एक दूसरे को ही वापस ढूंढ लिया। ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है इस कनेक्शन में, या आप लोग चाहे कितना भी भागने की कोशिश कर लो, लेकिन ये कनेक्शन वापस आपको सेम जगह पे ला करके खड़ा कर देता है। एंड दैट इज बिकॉज आप लोग अपनी फीलिंग्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। जब आपने एक्सेप्ट करी तब उन्होंने नहीं करी, जब वो एक्सेप्ट कर रहा था आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो टाइम का थोड़ा सा लोचा हो रहा है यहाँ पर। नाउ लेट्स सी कि अच्छा, आपको जेलेसी है बट आप शो भी नहीं कर रहे, आप शो नहीं करना चाह रहे, आपके वर्ड्स में ऐसे शो हो जाता है बीच बीच में। क्यूट, दे फाइंड इट क्यूट। Now let's check the feelings involved in this connection. पार्टी की कनेक्शन की फीलिंग्स क्या है? ये कनेक्शन स्टार्ट हुआ था एडवेंचर से। फॉर श्योर आपको पाइल 1 चेक करना चाहिए, क्योंकि कार्ड्स काफी सिमिलर निकल रहे हैं। अभी एंटिसिपेशन काफी है, आप अपनी बाउंड्री में रहने की कोशिश कर रहे हो, अपनी बाउंड्रीज क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। इट इज लाइक आप लोग ने जो सेट रूल बनाए थे ना, वो पहले आप क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे, अब वो क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि इस कनेक्शन का क्लोजर होना चाहिए, उनको लग रहा है उनको अपना सच्चा प्यार मिल गया, ट्रू लव का कार्ड है यहाँ पर। आप लोग को थोड़ा वेकेशन पे जाना चाहिए, थोड़ी बातें बातें करनी चाहिए, चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे भी मुझे कम्युनिकेशन का इशू लग रहा है, क्योंकि चीजें कम्युनिकेटेड नहीं है, इसलिए इतने ज्यादा डाउट्स आ रहे हैं मन में। क्या होना चाहिए इस कनेक्शन में? आप में से किसी को पेट्स वगैरह पसंद हो सकते हैं। वेकेशन, फिर से वेकेशन का कार्ड आ गया भाई। या दिस कनेक्शन इज डिवाइनली गाइडेड। यू गाइज नीड टू मैनिफेस्ट ईच अदर, मतलब
इट इज लाइक सारी चीजें मिल रही हैं, बट वो जो है ना चाहत इस कनेक्शन की, कभी आप में है, कभी उनमें नहीं है, कभी उनमें है, कभी आप में नहीं है, वो एनर्जी मैच नहीं कर रही है। दोनों सेम टाइम पे एक दूसरे को मैनिफेस्ट करो, क्योंकि वो अभी कर रहे हैं तो आप भी करना स्टार्ट करो, तो चीज़ें वर्कआउट जल्दी कर जाएंगी। कम्युनिकेट करने की कोशिश करो, वेकेशन पे जाओ या ऐसे मिलो यार बाहर, फोन पे सिर्फ चैट मत करो। राहु की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है दोनों के चार्ट्स में या किसी एक के चार्ट में। कोई एक तो कम एक्सप्रेसिव है यहाँ पर, जिसकी वजह से ऐसे प्रॉब्लम्स हो रही हैं। मुझे लग रहा है कि वही कम एक्सप्रेसिव इंसान है, जो कि अब उनको रियलाइज हो रहा है कि शिट शिट, मैंने अभी एक्सप्रेस क्यों नहीं करा। लेट्स चेक कि इस कनेक्शन का आउटकम क्या हो सकता है। अभी इस कनेक्शन का कोई आउटकम डिसाइडेड नहीं है, आपको नहीं बताया जाएगा, क्योंकि आप लोग अपने जो भी लाइफ लेसन हैं आप लोगों के इस कनेक्शन के रिगार्डिंग वो लर्न नहीं कर रहे हो। अब सोलमेट कनेक्शंस भी जो होते हैं वो सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि आपको बस मिल जाएगा, उसके लिए भी आपको अपने लाइफ लेसन लर्न करने होते हैं। इनफैक्ट सोलमेट्स आते ही आपकी लाइफ में इसलिए हैं क्योंकि वो आपके सोल के हमेशा से मेट्स रहे हैं, और वो आपको अपनी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें सिखाने के लिए आते हैं। ठीक है, तो द क्लोजेस्ट द पर्सन, उतने ज़्यादा आप उनसे लेसन सीख सकते हो। और यहाँ पर वही प्रॉब्लम है कि आप अपने लेसन नहीं सीख रहे हो, या वो अपने लेसन नहीं सीख रहे हैं, या तो ओवरली इंडल्ज्ड है इस कनेक्शन में, या इंडल्ज्ड ही नहीं है। फाइंड अ मिड वे, ठीक है, फाइंड अ मिड वे, क्योंकि इसका मुझे नियर फ्यूचर में तो कोई आउटकम नहीं नज़र आ रहा। 3 मंथ्स के लिए तो ये कनेक्शन नहीं मूव कर रहा। आपको अपने एक्शंस बदलने पड़ेंगे, उनको अपने एक्शंस बदलने पड़ेंगे, थोड़ा सा कंट्रोल लाना पड़ेगा फीलिंग्स पे, थॉट्स पे, तब जा करके ये कनेक्शन आगे मूव करेगा। ओके, दैट वॉज योर रीडिंग पाइल नंबर 2। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो या रेजोनेट करी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कि कितनी रेजोनेट करी ये रीडिंग आपके साथ, या कैसी लगी आपको ये रीडिंग, क्या थॉट्स हैं आपके, क्या प्रॉब्लम हो रही है। आप मुझसे ये सारी चीज़ें शेयर कर सकते हो, कमेंट सेक्शन ओपन है और मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। ऑल्सो अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए हो तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ओके, टेक केयर, बाय बाय।